Okay. Yeah. Just dehydration. So dehydration that dehydrogenation. Dehydrogenation. देखिए dehydrogenation में एग्जांपल लगे पहले when alcohol are passed over red hot copper at 300 degree temperature then for so that whoever has condition will फिर कम डिग्री को मिलते हैं then we form aldehyde and ketone then we form aldehyde देखो क्या आपसे कहा कि हम CH3CH2 है ये हमने 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री जाएंगे हम इनको हीट कर रहे हैं रेड हॉट कॉपर का 570 केल्विन या 300 डिग्री से क्या होगा कि यहां से OH का H और एक अल्फा है एक OH का है और एक अल्फा क्या बन गया CH3CHO CH3CHO यहां देखें तो क्या बन गया यानी कि अल्फा एंड नो अल्फा एंड नो dehydrogenation तो अल्फा एंड नो dehydrogenation but in this condition compound take part in dehydration क्या कह रहे हैं कि इस कंडीशन में डीहाइड्रोजनेशन तो नहीं होगा लेकिन क्या निकल जाएगा एल्कीन और क्या बन जाएगा ये एल्कीन यहां पर बन जाएगी ये क्या है डीहाइड्रोजनेशन बोलो भाई क्लियर लेकिन फटाफट
Observation. ऑक्सीडेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन के लिए दो तरीके के कंपाउंड यूज करते हैं। एक तो वीक ऑक्सीडाइजिंग और एक स्ट्रॉन्ग। यदि हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज करेंगे तो अल्कोहल एल्डिहाइड या कीटोन, लेकिन यदि हम क्या करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं तो वही गुण किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें कि when alcohols are oxidized by CrO3। अब CrO3 यहाँ पर कई एक पॉलिश एजेंट भी होता है, एक पीसीसी की फंक्शन होता है, दोनों में से कोई भी फॉर्म हो तो हम ये बात CrO3 that we form aldehyde and CrO3 plus C5H5N 1:1 और दूसरा होता है CrO3 plus C5H5N 1:2 in X। पहले वाले का नाम होता है पॉलीफेज और दूसरे वाले का नाम होता है पीसीसी, प्रीलिनियम क्लोरोक्रोमिक, प्रीलिनियम क्लोरोक्रोमिक। ठीक है, तो यहाँ दोनों से ही क्या बनेगा, केवल एल्डिहाइड या फिर मैंने आपसे कहा CH3 CH2OH, हमने इनका ऑक्सीडेशन कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या तो ये वाला, क्या हो जाएगा यहाँ से H2 निकलेगा COH 2 डिग्री ले लें यहाँ पर, क्या हो गया CH3COCH क्लियर में। तो ये क्या हो गया इसके लिए एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन हो जाएगा 1 डिग्री और 2 डिग्री लेंगे। 3 डिग्री अल्कोहल इज फ्रॉम ऑक्साइड सी ऑक्साइड का वीक ऑक्सीडाइज्ड एजेंट। ठीक है, तो पहले इसको लिखो।
आगे बढ़िए। When alcohols are oxidized by strong oxidizing agent, when alcohols are oxidized by strong oxidizing agent, strong oxidizing agent, like acidic K2Cr2O7, strong oxidizing agents like acidic K2Cr2O7, और alkaline KMnO2 और alkaline KMnO2 then we for carboxyl जब K2Cr2O7 प्लस कंसंट्रेट H2SO2 इसको हम बोलते हैं जोन्स रिएजेंट। क्या नाम हो जाता है इसका? जोन्स रिएजेंट। ठीक है, अब हम यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे CH3CH2OH। हाँ भाई, मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं लिखा हूँ, मैं कोई सा भी ले सकती हूँ। जैसे हम यहाँ रिएक्शन करेंगे क्या होगा? H2 क्या बन गया? CH3COH। फिर से इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो ये यहाँ आएगा, क्या किया? दैट इज कार्बन। यदि हम यहाँ पर क्या ले लें 2 डिग्री है, क्या होगा? H2 क्या बन गया? कीटोन बनेगा। इसका फिर से ऑक्सीडेशन होगा जिस पर पॉप-अप रूल एप्लीकेबल होगा। पॉप-अप रूल क्या कहता है? हम कभी भी कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो इस जगह खड़ा होते हो, खड़े होकर के ये देखते दोनों में से किस साइड में नंबर ऑफ कार्बन है, किस साइड में बराबर है, या दोनों तरफ बराबर है, किसी भी जगह से अदरवाइज जिधर जाना हूं उधर से काटने पर जितने जितने कार्बन आ रहे हैं उतने ही कार्बन वाले क्या बना देते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते हैं। ये 2 कार्बन और ये 1 कार्बन। ठीक है, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड है वो सभी स्टेबल होंगे, केवल एक फॉर्मिक एसिड, कुछ फॉर्मिक एसिड रीऑक्सीडेशन करता है और क्या बना देगा? CO2 H। ओवरऑल यहां प्रोडक्ट क्या बनेगा? ठीक है भाई। अब यदि हम यहाँ 3 डिग्री ले लें, जब हम इसको इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में रखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके एल्केन क्या बनेगा? CH3CCH3 डबल बॉन्ड ऑफ CH। एल्केन में जाएगी CH3 यहाँ पर। इसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये पॉइंट यहां से टूटेगा, इस साइड में ऑक्सीजन, इस साइड में ऑक्सीजन, ये पूरा CO2 और H2O में रिलीज हो जाएगा। लेकिन ये यहाँ क्या बन जाएगा? CH3 डबल बॉन्ड। फिर से कीटोन है, कोई ऑक्सीडेशन होगा और क्या बन जाएगा? यही प्रोडक्ट बनेगा।
ये इसलिए है। अब तो गौर से देखें इसमें कि यहाँ टोटल कितनी बार आते हैं, यहाँ कार्बन के 3, यहाँ फाइनल प्रोडक्ट में 2 बार, यहाँ पर कितने हैं 4, यहाँ फाइनल प्रोडक्ट में 2। 1 डिग्री यदि अल्कोहल तो उसके ऑक्सीडेशन से जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा उसमें उतनी ही कार्बन बढ़ेगी। सिमिलर का यदि यहाँ पर 2 है तो 2 आएंगे, यहाँ 50 है तो यहाँ 50। यहाँ नंबर ऑफ कार्बन 1 के रेशियो में कम, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 2 के रेशियो, जिसके बेसिस पर हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन की हेल्थ से हम क्या कर सकते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल का डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये वही मेथड इसका है। तो लिख लो भैया, बोल 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 भाई तो लास्ट वाले कह रहा हूं। हां सर, ये आपने सर इसमें सर वो लिया है ना लास्ट वाले में। हां समय वो रहेगा, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। हां तो सर आपने जो H2 निकाला है उसमें H2 निकाला है, वो H2 निकाल के डायरेक्ट प्रोसेस तो ये बनेगी। ये तो आपको 2 स्टेप दिखा दिए, बनेगा तो ना ये भाई, ये और ये दोनों रिएक्शन एक साथ होंगे। अब दोनों जब एक साथ होंगे तो इनको एक साथ ना दिखा के अलग दिखा दे, जिससे आपको ध्यान रहे। ठीक है,
नेक्स्ट सोलेनॉइड ऑसिलेशन। सोलेनॉइड ऑसिलेशन ऑपेनर ऑक्सीडेशन जो है वो 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, 2 डिग्री अल्कोहल एसीटोन की प्रेजेंस में, मतलब एसीटोन के ऑक्सीडाइजेशन। यहां आपसे कहा कि हमने कोई भी 2 डिग्री अल्कोहल लिया, इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे? ऐसे प्रेजेंस देते हैं एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड CS3 CS3 CS3O होल ट्राई एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। रिएक्शन सिंपल सी है, 2 डिग्री अल्कोहल, क्या होगा? अल्कोहल में से यहां से है तो यहां से है, और ये निकल के कहां है? उल्टा 2 डिग्री अल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कीटोन, और एसीटोन किसमें कन्वर्ट होगा? एल्कोहल। तो यहां पर बन गया CH3CH3CO प्लस CH3CH2 और ये इसका कंपाउंड। ये जो रिएक्शन है ये 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, ये आप अल्कोहल हम 2 डिग्री कोई सा भी ले सकती है, लेकिन एसीटोन की जगह को दूसरा कंपाउंड, ये तो फिक्स है कि एसीटोन ही रहेगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ आप कोई भी 2 डिग्री कंपाउंड ले सकते हैं। ठीक, क्या है? 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किसमें हो रहा है? कीटोन। 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किसमें हो रहा है? कीटोन। क्लियर? किसी रिएक्शन के जस्ट अपोजिट रिएक्शन होती है, एग्जैक्टली। मेरी काम हाँ हाँ और हार्ड जैसे यहाँ और ये इसी रिएक्शन की जस्ट अपोजिट रिएक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं? एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड का यूज करते हैं। और जब इस रिएक्शन को अपोजिट करते हैं तो इसका नाम होता है एमपीवी रिडक्शन, मेवाइन कॉन्ड्रॉप बर्ली रिडक्शन। क्या हो जाएगा इसका? एमपीवी। ये लेयर कीटोन में आएगी आपकी, इसलिए यहां पर थोड़ा सा आपको ठीक है। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन क्या है? ओपेनॉइड, और कीटोन का अपचयन क्या है? एमपीवी। ठीक है, लिख लें इसको रिएक्शन को।
ये जो हमने लिखी है ना एल्यूमिनियम सब्स्टिट्यूट ऑफ साइल या एल्यूमिनियम आइसोटोप ऑफ साइल, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं, ये लवण है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्ट है। तो इनके जो नाम है वो यही रहेंगे, कुछ सेकंड नाम इनका नहीं है। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम का पहले में नाम ठीक है भाई। नेक्स्ट आगे देखें, रिएक्शंस विद इनऑर्गेनिक एसिड्स। रिएक्शंस विद इनऑर्गेनिक एसिड्स। Alcohol for inorganic esters with inorganic acids. Alcohols for inorganic esters with inorganic acids. With inorganic acids. ठीक है भाई, आपसे क्या करें, CH3CH2OH, इसकी रिएक्शन हम किससे करेंगे, इनऑर्गेनिक एसिड। ये इनऑर्गेनिक एसिड क्या बन जाएगा, यहाँ पर H2 निकलेगा, क्या बन गया, CH3CH2O SO3H प्लस और इसका नाम इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट कैसे लिख रहा है, SO4 का मतलब सल्फेट, SO4 के एक साइड में इथाइल ग्रुप है, दूसरी साइड में हाइड्रोजन है, तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इसी तरीके से इसकी रिएक्शन किससे करते हैं हम, नाइट्रिक एसिड से। HNO क्या निकल जाएगा, ये H2O CH3CH2O NO2 इथाइल नाइट्रोजन। लिख लेता हूं, अब क्या
नेक्स्ट है हेलोफॉर्म रिएक्शन, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की लास्ट रिएक्शन। ठीक है, हमें क्या क्या करनी है इसमें, मोनोहाइड्रिक बनाना, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक। अब इसके बाद इसी लीड में एक रिएक्टर और है फिनोल। ठीक है, अब दो तरीके होते हैं, या फिर मैं आपको डाई और ट्राई हटा सकता और फिनोल करा रहा हूं। ठीक है, या ये है कि आपको डाई और ट्राई करा रहे हैं, फिनोल को जान लेते ड्रॉ। जब नया पैटर्न आएगा पता नहीं क्या है, लेकिन पहले बात करनी है, पढ़ेंगे अदरवाइज। ठीक है, अब फिलहाल में सेकंड ईयर में क्या करना है, अब जो पेपर होंगे कितने क्वेश्चन करने हैं, 3 कितने दो करने, 3 अलग-अलग सब्जेक्ट्स में अलग-अलग, मैथ में 2 में कुछ ऐसा कुछ करना। ठीक है, 1.5 घंटे का पेपर है उनका, उसकी अकॉर्डिंग। ठीक है, बात समझ में आ गई। और लिखे क्या हो गया, एक क्वेश्चन का एक क्वेश्चन का है, अब 2000 तो मैंने तो उसके बाद ये बच्चे पेपर देंगे, पेपर उनकी साइज हाई, लेकिन द एल्कोहल्स व्हिच हैव CH3CH2OH can react with halogen in the presence of alkali. Halogen in the presence of alkali and form haloform. हाँ जी, देखिए बेटा आपसे क्या कह रहे हैं, ऐसी कोई भी कंपाउंड मतलब अल्कोहल की बात करते हैं, इनमें कौन सा ग्रुप होना चाहिए, चाहे इनिशियल एंड पर हो, मतलब चाहे इस राइट एंड पर हो चाहे लेफ्ट किसी भी एंड पर हो, लेकिन ग्रुप ये तो वो एल्कोहल रिएक्शन देगा, अदरवाइज वो एल्कोहल देगा। जैसे आपको एग्जाम में क्या आया, हाउ कैन डिस्टिंग्विश between n-propyl alcohol and isopropyl। isopropyl alcohol ये है, लेकिन n-propyl alcohol ये नहीं है। यदि इसकी दो कंपाउंड को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम हेलोफॉर्म रिएक्शन का यूज कर रहे हैं, तो वहां में टेस्ट को करना पड़ता है, वो करना पड़ता है आयोडोफ्लोरिक टेस्ट। तो दोनों n-propyl alcohol और isopropyl alcohol की डिस्टिंग्विश कर सकते हैं आयोडोफ्लोरिक। डिस्टिंग्विश का मीनिंग क्या होता है, कैसे कैसे पता, जैसे मैंने फिनोल की रिएक्शन की, एल्कोहल से फिनोल रिएक्शन कर लिया, अल्कोहल से रिएक्शन की नहीं करेगा, अभी डिस्टिंग्विश है नहीं। डिस्टिंग्विश का मीनिंग है कोई ऐसी रिएक्शन या ऐसा कुछ है जिसमें एक कंपाउंड को स्पेसिफिक कलर, प्रेसिपिटेट या कोई स्मेल शो कर रहा है, और दूसरा उस तरीके के कलर, रंग या स्मेल को इंडिकेट नहीं कर रहा है, उसको हम डिस्टिंग्विश। जैसे अभी मैंने आइसोफॉर्म टेस्ट कहा, तो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल आइसोफॉर्म टेस्ट पर येलो किटिंग, लेकिन एन प्रोपाइल एल्कोहल कोई भी फॉर्म नहीं करेगा, तो येलो किटिंग उसका इंडिकेशन होगा कि भाई इसमें आइसोफॉर्म रिएक्शन होती है या नहीं। ठीक है, अब उसने भी रिएक्शन की, मान लो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल ने ना तो इसने रहा और आगे क्यों नहीं निकल, तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं रिएक्शन किया है। तो हमेशा कोई भी आप डिस्टिंग्विश है, ये भी श्योर है आपके पेपर में डिस्टिंग्विश आएंगे, पर ध्यान रहे कि कोई आप कुछ नहीं है जिसमें कि कोई स्मेल आ गई हो, कोई ह्यूमिडिटी आ रहा हो, स्मेल आ रहा हो, उसी को डिस्टिंग्विश। ठीक है, कोई जनरल रिएक्शन आप दो के लिए ये रिएक्शन को कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो कोई मतलब नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब देखें इसमें
देखो यदि मैं आपसे कहूं मैंने एक ही कंपाउंड ले लिया CH3CHOH, इसकी रिएक्शन मैं किससे करता हूं H2 इसकी प्रेजेंस में एल्यूमिनियम। पहली बात इसकी जगह में R, केवल इस रूप से मतलब है। अब इस R की जगह यहाँ H भी लगा सकते हैं, CH3 भी लगा सकते हो, CH3 लगा सकते, कुछ भी लगा करना है, बड़ा कंपाउंड लगाओ कोई फर्क नहीं। ये जो रिएक्शन होगी यदि एल्कोहल से हम स्टार्टिंग करते हैं तो रिएक्शन 3 स्टेप में कंप्लीट होगी। स्टेप नंबर 1 ऑक्सीडेशन। सबसे पहले क्या होगा इनका ऑक्सीडेशन। H2 किससे रिएक्शन करेगा NaOH के दो मॉलिक्यूल्स क्या निकल जाएगा H, एक Na किसके साथ निकलेगा X के साथ, बचा क्या NaOH प्लस प्लस। अब कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में H2 प्लस NaOH ना लिख कर NaOH, यदि NaOH लिखना है तो मतलब भी रिएक्शन एल्कोहल। अब यहां हम इसकी रिएक्शन करेंगे CH3CHOH और R, किससे रिएक्शन होगी NaOH, क्या होगा O और 2 H क्या निकल गया ये क्या बन जाएगा CH3COR प्लस HO प्लस NaOH। सेकंड स्टेप में हैलोजिनेशन, CH3COR इसकी रिएक्शन फिर से NaOH से होगी, X यहाँ H CH3COR प्लस NaH प्लस NaOH, कितनी आएंगे कितनी H है 3 लेने पड़ेंगे और तीसरी स्टेप और लास्ट स्टेप है बेसिक हाइड्रोलाइसिस। बेसिक में बन रहा है तो बेस किसकी रिएक्शन करेगा NaOH, रिएक्शन होगी ये यहां से करके CH3 प्लस RCOON, ये इसकी रिएक्शन। ठीक है भाई, इस तरीके से क्या बनेगा इसमें, यदि एल्कोहल है तो ये ग्रुप होना जरूरी है, और यदि एल्डिहाइड कीटोन है तो ये वाला ग्रुप होना जरूरी है। चाहिए चाहिए दोनों ही कंडीशंस में जो भी कंपाउंड है वो क्या करेंगे हेल्प को शेयर करेंगे। ठीक है, इसके साथ में ये जरूर ध्यान रखना कि इसमें दो कंडीशंस आती हैं, एक पॉजिटिव एलोफॉर्म और एक नेगेटिव। पॉजिटिव एलोफॉर्म एल्डिहाइड कीटोन देते हैं, नेगेटिव एलोफॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड डेरिवेटिव। तो तब से ध्यान रखना कि CH3CO ग्रुप तो चाहिए, लेकिन किसमें चाहिए या तो एल्डिहाइड या फिर, ठीक है लिख रहे हैं